हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव डिजिटल क्लासेज में। बहुत दिनों से बच्चों की मांग थी कि सर केवल 10th का पढ़ाते हैं, 9th का भी रिवीजन करवा दीजिए, क्योंकि हम लोग का भी एग्ज़ाम होगा। हम लोग को भी डर लग रहा है कि हम लोग को कुछ याद नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए, इसी बात को ध्यान में देखते हुए हम उनके लिए एक अलग से वीडियो बना रहे हैं। वो भी रिकॉर्डेड वीडियो होगा ये। और ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है, इसमें हम वन शॉट में एक वीडियो बनाएंगे। वन शॉट का मतलब होता है एक वीडियो में हम एक लेसन को समाप्त करेंगे। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट बच्चों का, जो कि साइंस है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि साइंस बहुत हार्ड है, बहुत सारे बच्चों को लगता है नहीं हमको साइंस में इंटरेस्ट है। तो जिनको चीज़ें समझ में आती है उनको लगता है कि भाई आसान है, हमको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जो थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिए उनका मात्र एक ही कारण है कि वो बच्चों जो है टीचर की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं और न ही वो रिलेट कर पाते हैं साइंस को अपने आसपास के जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए ध्यान से इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट होगा साइंस, ठीक ना, यानी हम लोग विज्ञान कहते हैं। विज्ञान क्या है, विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको आशा करते हैं कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो ये 9th का है भाई, 9th क्लास के बच्चों का हम ये पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि भाई साइंस होता क्या है। सबसे पहला प्रश्न क्या है, विज्ञान क्या है सर। सबसे पहले इसको समझिए, विज्ञान क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप लोग मोबाइल में हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी आवाज़ आप सुन रहे हैं या आसपास की दुनिया को देख रहे हैं। सूर्य है वो क्या करता है, जब सुबह होता है तो पूरी धरती को उजला कर देता है, अंधेरा को दूर भगा देता है। तारे रात में टिमटिमाते हैं। हमारी बात आप तक जा रही है, आप हमको देख पा रहे हैं, ठीक है। नदियों में, समुद्र में जो लहरें उत्पन्न होती है, ये सारा चीज़ जो रोज़ हमारे दैनिक जीवन में रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हो रहा है, वही साइंस है भाई। साइंस और अलग से नहीं है। हम खाना खाते हैं, भोजन पच जाता है, चलते हैं, थक जाते हैं, ये सब साइंस का ही देन है। इस चीज़ों को समझाने का साइंस इन जो घटनाएं हैं उनको समझाने का काम करती है। तो चलिए देखते हैं साइंस में क्या बोला जाता है। कि साइंस जो है दो गो साइंस देखेंगे, एक शब्द से बना है जिसका नाम है साइंटिया, या कहीं कहीं सिंटिया लिखता है, कहीं कहीं इसको पढ़ा जाता है सिंटिया, ठीक है। इसका अर्थ होता है टू नो। क्या अर्थ होता है, टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना। जानना, जानना का मतलब अभी हम बताए कि भाई तारे चमकते हैं या टिमटिमाते हैं, तो ये जान लेंगे कैसे टिमटिमाते हैं, तो साइंस हो गया। भोजन हम खाते हैं, कुछ देर बाद पच जाता है, तो भाई शरीर के अंदर भोजन कैसे पच गया, ये है। जल आखिर बना है तो कैसे बना है, किन चीज़ों से मिल के बना है, तो ये जानना ही हमारा साइंस है और कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो साइंस है ये प्रयोग पर आधारित है, प्रयोग पर, ठीक है, अवलोकन पर। अवलोकन, अवलोकन का अर्थ होता है प्रेक्षण करना, किसी चीज़ को देखना, अवलोकन पर आधारित है। तो साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्रायोगिक है, उसको करके हम देख सकते हैं, या कहेंगे कि जो चीज़ें घट रही है हमारे आसपास उसको हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको हम प्रयोग करते हैं, बार बार करते हैं, और उसके बाद हमारा कुछ नियम निकलता है, नियम निकलता है या सिद्धांत निकलता है। बार बार प्रयोग करने से कुछ पैटर्न बनते हैं,
कुछ नियम क्या पता चलता है, वो जो होता है लॉ कहलाता है, ठीक है, थ्योरीज कहलाती है, जो साइंस के क्षेत्रों में दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि एक बार नियम बन गया तो फिर से अब अवलोकन नहीं करेंगे, फिर से प्रयोग नहीं करेंगे, पुनः प्रयोग किया जाता है कि कुछ खामियां तो नहीं रह गई है, कुछ छूट तो नहीं गया है, पुनः प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये साइंस का बेस है, अवलोकन करना, प्रयोग करना, नियम निकालना, सिद्धांत निकालना और पुनः प्रयोग के लिए तैयार रहना। तो ये साइंस की खूबसूरती है कि जो गलत होगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, जो सही होगा उसको सामने आपके लाया जाएगा। तो यही साइंस है। साइंस का देन देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण देन है, महत्वपूर्ण योगदान है बल्कि। अरे भाई, साइंस का महत्वपूर्ण योगदान है। अब कहेंगे क्या योगदान है, तो हम लोग ब्लैक बोर्ड से कंप्यूटर पे आ गए, या कहेंगे हम लोग ब्लैक बोर्ड से डिजिटल बोर्ड पर आ गए। जो होता है ब्लैक, हम लोग पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे और आप लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है भाई? साइंस की देन है। किसकी देन है? साइंस की देन है। हम लोग बहुत सारे मेडिसिन, दवा का खोज कर लेते हैं, दवा की खोज होती है। जैसे अभी कोरोना काल आया था कुछ साल पहले, तो उसका क्या बना है? टीका बना। तो खोज होता है, दवा जो डेली लाइफ में यूज़ है भाई, ठीक है। और सब क्या होता है? समाज में भी इसका बहुत योगदान है। अब मोबाइल बना है, समाज में योगदान। अब साइंस का समाज में कैसे योगदान है? हम मोबाइल है तो मोबाइल का प्रयोग करते हैं, तो मोबाइल का जो प्रयोग करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए, तो भाई समाज में भी इसका योगदान है। खगोल विज्ञान का मतलब क्या होता है? हम लोग अंतरिक्ष में ग्रहों को जानने में, उपग्रहों को जानने में, कौन सा नया उपग्रह आया है, एलियन है कि नहीं है, मंगल पे कैसे जाएंगे, चंद्रयान कैसे बनाएंगे, ये सारा जो चीज़ होता है हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। बहुत क्षेत्र में इसका योगदान है भाई, बहुत क्षेत्र में योगदान है, योगदान है। इंजीनियरिंग लाइन है, मेडिकल लाइन से है, एरोस्पेस है, बहुत सारा चीज़ है जिसमें साइंस का महत्वपूर्ण भूमिका है। साइंस का अगर देखेंगे, हम बंटवारा करेंगे साइंस को, तो बेसिकली हमारे पास 3 विषय निकल के आते हैं साइंस में से। एगो होता है भौतिकी, एगो होता है रसायन विज्ञान, एगो होता है जीव विज्ञान। देखिएगा, हमारे पास साइंस का मुख्य रूप से 3 भाग मिलता है जो 9th लेवल के लिए जानना चाहिए, 9th 10th लेवल पे। वो होता है भौतिकी, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फिजिक्स कहा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं, इसको हम बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि भाई फिजिक्स क्या है। यानी आज हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स। फिजिक्स का अर्थ क्या होता है सबसे पहले बताइए। तो एक ग्रीक वर्ड से बना है। किस वर्ड से? ग्रीक शब्द से बना है। यह फिजिक्स जो है ग्रीक शब्द से बना है, जो होता है फ्यूसिस। क्या होता है? फ्यूसिस। अब फ्यूसिस का अगर आप अर्थ निकालना चाहेंगे तो ये क्या होता है? नेचर होता है। क्या होता है? नेचर। क्या होता है भाई? फिजिक्स फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है नेचर। यानी कुल मिलाकर कहा जाए
फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रकृति एवं उनकी घटनाओं का अध्ययन करता है, घटनाओं का अध्ययन कराता हो, अध्ययन कराता हो, उसे हम क्या कहते हैं भाई? फिजिक्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहा जाता है। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिजिक्स किससे बना है? एक ग्रीक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है फ्यूसिस, वो शब्द है, और इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नेचर। नेचर का अर्थ होता है प्रकृति। तो इसका मतलब फिजिक्स का मतलब क्या है? प्राकृतिक और उसकी होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना। प्राकृतिक और उसकी होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। सर एग्जाम्पल बता दीजिए ना सर, इसका उदाहरण से बताइए हमको। जैसे नेचर क्या है? सूर्य एक नेचर है, सूर्य के कारण दिन होता है। तारा नेचर है, टिमटिमाना उसकी घटना है, ठीक है, टिमटिमाना उसकी घटना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इन सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे फिजिक्स में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, द्रव्यमान का अध्ययन किया जाता है, बल का अध्ययन किया जाता है, बल ईटीसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो नेचर में मौजूद है, उन सब चीज़ों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो आशा करते हैं फिजिक्स के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम जानना चाहते हैं कि भाई फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। फिजिक्स में, फिजिक्स को कहा जाता है, फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स जो है, फिजिक्स मापन पर आधारित विज्ञान है, मापन पर आधारित विज्ञान है। माने एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मापन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन पर आधारित विज्ञान होता है हमारा फिजिक्स। हर एक चीज़ को इसमें मापने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। और जब भी चीज़ को मापेंगे तो भाई गणित की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो फिजिक्स की जो भाषा बोला जाता है, भाई फिजिक्स का जो भाषा है, वो लैंग्वेज जो है वो क्या है? तो मैथ। तो बोला जाता है मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मात्र इतना ही मतलब है कि जो गणित है भौतिकी की भाषा है। और किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो शुरुआत यही है कि हमको बेसिक मैथ आना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट, संस्कृत में हम विद्वान बनना चाहते हैं, संस्कृत ग्रामर आना चाहिए। बात समझ में रहे? इंग्लिश में अगर हम विद्वान बनना चाहिए तो इंग्लिश का ग्रामर आना चाहिए। उसी तरह से हमको फिजिक्स सीखने के लिए भाई मैथ को जानना, समझना, फॉर्मूला, डेरिवेशन, वो चीज़ें याद होनी चाहिए। इसीलिए गणित की भाषा कहा जाता है, गणित को भाषा कहा जाता है। कोई भी चीज़ अगर प्रूफ होगा भाई तो किस पर आधारित होगा? किस के कारण प्रूफ होगा? तो गणित के कारण प्रूफ होगा। तो उसको हमको बढ़िया से पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आपने बोल दिया कि फिजिक्स जो है, भौतिकी जो है मापन पर आधारित ज्ञान है, भौतिकी मापन पर आधारित ज्ञान है। तो यानी जो हमारे पास दुनिया है, वर्ल्ड है, ब्रह्मांड है, जो भी चीज़ है, उसमें पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। कुछ ऐसे चीज़ें होती है जिसको हम माप सकते हैं, ठीक ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम माप सकते हैं, तो उनको बोला गया
क्या बोला गया, भौतिक राशि, भौतिक राशि। एक होती है अभौतिक राशि, अभौतिक राशि, राशि, ठीक है। भौतिक राशि, अभौतिक राशि, ठीक ना, दो गो चीज होती है, भौतिक राशि और अभौतिक राशि। पूछा जाएगा भौतिक राशि क्या है, तो जिसे हम माप सकते हैं, जिसे मापा जा सकता हो, जिसे क्या किया जा सकता हो, मापा जा सकता हो, जिसे मापा जा सकता हो। अब किसे मापा जा सकता है, चावल, चावल को मापते हैं, तो कोई कहेगा हाँ सर चावल को मापते हैं। गेहूं, गेहूं को मापते हैं। दूध, दूध को मापते हैं। नहीं भाई, हम लोग चावल गेहूं तो वस्तु हो गई ना, हम चावल का क्या मापते हैं, चावल का द्रव्यमान मापते हैं, द्रव्यमान मापते हैं, चावल नहीं मापते हैं। चावल का क्या मापते हैं, द्रव्यमान मापते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हमसे कहा जाए कि भाई और क्या कहते हैं, दूध, हम दूध नहीं मापते हैं, दूध का आयतन मापते हैं। दूध का क्या मापते हैं, आयतन मापते हैं ना। तो हमारा भौतिक राशि जो होगा इस तरह से, यहाँ पे क्या होगा भाई, द्रव्यमान होगा, और यहाँ पे क्या होगा, आयतन होगा ना। तो जो हमारा मापा जाने वाला चीज़ है, चावल नहीं है भाई, द्रव्यमान है। मापा जाने वाला चीज़ है जो दूध नहीं है, उसका आयतन है। आशा करते हैं समझ में आ गया। तो हमारा दूध और चावल भौतिक राशि ना होकर द्रव्यमान और आयतन होगा। इसी प्रकार जो भौतिक राशि होती है वो कई भौतिक राशि होती है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। भौतिक राशि, तो भौतिक राशि के कई प्रकार होते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है, इसको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। पूछा जाएगा भाई फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है, तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हैं दो प्रकार से। मुख्यतः कितने प्रकार के पढ़ते हैं, दो प्रकार के, ठीक ना। एगो मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि। मूल को कहीं कहीं आधारी लिखता है, आधारी भौतिक राशि, भौतिक राशि। और दूसरा जो होता है वो होता है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूलतः दुइये गो होता है, कौन कौन, मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। अगर हम इंग्लिश में बात करें, इसको कहते हैं फंडामेंटल, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। अगर इसको देखें तो इसको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक ना, ये कहते हैं। तो हम आपसे पूछते हैं कि भौतिक राशि क्या है, जवाब पता होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। तब भौतिक राशि है जिसे मापा जा सके, जिसे मापा जा सके। अब क्या मापा जा सकेगा, तो चावल कह देंगे तो नहीं, चावल का द्रव्यमान है, आयतन है, घनत्व है, ये सारी चीज़ें मापी जाती है, ठीक ना। चाल है, वेग है, दूरी है, समय, ये सारी चीज़ें मापते हैं हम लोग, ठीक ना। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे बता देते हैं, कोई भी चीज़ मापेंगे ना भाई तो दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो आगे बताएंगे। दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा होता है आपको यूनिट, यूनिट यानी इकाई, हाई है गणितीय मान, ठीक ना। बिना गणित का, अंक का, और बिना किसी भौतिक राशि के मात्रक का, यूनिट का, हम लोग किसी भौतिक राशि के बारे में व्याख्या नहीं कर सकते। तो हमको मात्रक के साथ साथ यूनिट भी
चाहिए, जो कि आगे पढ़ेंगे। पहले ये देख लिए कि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। अब एक एक करके समझते हैं। पहला है मूल भौतिक राशि। भौतिक राशि, तो सबसे पहले पूछा जाएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसको याद रखेंगे, संख्या में 7 होती है। 7 संख्या में कितनी होती है भाई, 7 होती है, यानी 7 मूल भौतिक राशि होती है। अब एक एक को जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या होता है भाई। तो पहला होता है द्रव्यमान, ठीक है। दूसरा होता है समय। तीसरा होता है क्या, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा। विद्युत धारा और होती है विद्युत धारा के बाद ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता और होती है लंबाई, जिसको कहते हैं लंबाई कहते हैं। एक होती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। तो ये हमारे पास कितनी भौतिक राशि हो गई, 1 2 3 4 5 6, एक छूट रहा है ना, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, समय, और क्या छूट रहा है इसमें, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, लंबाई हो गया, पदार्थ की मात्रा। क्या छूट रहा है भाई, आता है एक, यहाँ छूट रहा है भाई तापमान ना, तापमान दिमाग में नहीं आ रहा था, तापमान, ठीक है। तो मूल भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, तो मूल भौतिक राशि 7 होती है। पहला लंबाई, दूसरा समय, तीसरा विद्युत धारा, चौथा ज्योति तीव्रता, पांचवा लंबाई, छठवां पदार्थ की मात्रा, सातवां तापमान। तो 7 हमको भौतिक राशि हो गई जो कि मूल है, ठीक ना। मूल भौतिक राशि की सहायता से ही हम व्युत्पन्न राशियों को बनाते हैं। मूल भौतिक राशि की सहायता से ही हम लोग व्युत्पन्न राशियों को बनाते हैं। तो पूछ दिया जाएगा कि भाई व्युत्पन्न राशि क्या होती है, व्युत्पन्न राशि क्या होती है। याद रखेंगे, जो व्युत्पन्न राशि होती है वो मूल राशियों से ही बनी होती है। मूल राशियों यानी मूल राशियों को मिलाकर ही बनाए जाते हैं, मूल राशियों से बनी होती है, बनी होती है। अब ठीक ठाक से जो है कि हमको याद नहीं करना है कि कौग मूल राशि कौग व्युत्पन्न राशि होती है, माने कितना व्युत्पन्न राशि होती है, ये नहीं याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे में बोला जाता है कि चाल जो है, चाल किससे मिलके बना है, दूरी बटा में समय से। तो दूरी यानी लंबाई और समय भी मूल राशि है, दूरी भी मूल राशि है। इसी तरह बताया जाता है, इसी तरह से बताते हैं बल। तो बल किससे मिलके बना है, द्रव्यमान, द्रव्यमान और त्वरण, त्वरण। तो ये द्रव्यमान है, मूल राशि है। पूछा जाएगा त्वरण इसका किस चीज़ से मिलके बना है, तो वेग बटा में समय, वेग बटा में समय। यानी 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों को मिलने से एक नई राशि बनती है, उसको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। फिर पूछा जाएगा कि भाई वेग किससे मिलकर बना है, तो ये हो जाता है विस्थापन, यानी लंबाई है, विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में समय। तो देखिए, जो चाल हो गया, जो बल हो गया, जो त्वरण हो गया, जो वेग हो गया, इसी प्रकार आयतन है। आयतन, इसमें क्या होता है, 3 गो लंबाई होती है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक ना, गुने क्या है, ऊंचाई। तो ये क्या है, जब 2 या 2 से अधिक भौतिक राशि मिलती है और एक नई भौतिक राशि का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मूल भौतिक व्युत्पन्न भौतिक राशि, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा मात्रक जान लेते हैं। मात्रक क्या होता है, मात्रक, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, ठीक ना, और इकाई भी इसे पढ़ा जाता है, कहीं कहीं किताब में लिखता है इकाई। तो इकाई क्या होता है, ठीक ना, इकाई क्या होता है,
इकाई जो होता है किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक नियत मान का प्रयोग करते हैं। मान यानी वैल्यू का, नियत वैल्यू का प्रयोग करते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक ना, एक मानक मान का प्रयोग करते हैं। एक नियत के जगह पे लिख देते हैं मानक मान। एक मानक मान का प्रयोग करते हैं जिसे क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है। मात्रक कहा जाता है। अब मानक मान का मतलब क्या होता है कि उसकी एक पहले ही से फिक्स मान होता है भाई, ठीक ना। पहले ही से फिक्स क्या होता है? वैल्यू होती है। उसी चीज़ का उपयोग करके हम चीज़ों को मापते हैं। अब देखिए, किसी चीज़ को मापने के लिए हमको क्या चाहिए? मापन के लिए हमको चाहिए गणितीय मान, ठीक ना। और गुणा क्या चाहिए? गुणा नहीं, मतलब साथ में, और इंटू दर्शा देते हैं इसे इकाई, ठीक ना। अगर ये दोनों चीज़ मापा जा रहा है, दोनों चीज़ की आवश्यकता हो रही है, तो हम लोग समझेंगे कि भौतिक राशि है, अन्यथा इसको भौतिक राशि जल्दी नहीं मानते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से। जैसे में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम चाल मापते हैं तो क्या कहते हैं? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कहते हैं। या कोई कहेगा मीटर में होता है सर, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो हम हाई अंक का यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा संख्यात्मक मान हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, संख्यात्मक मान हो गया, ठीक है। और जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया मात्रक। ये क्या हो गया? मात्रक। तो बात समझ में आ गया। मात्रक क्या होता है कि सिंबल होता है, संकेत होता है, जिसका हम कोई भी भौतिक राशि मापते हैं तो क्या किया जाता है? एक निश्चित भौतिक राशि के लिए निश्चित मात्रक को तैयार किया गया है, जिसको हमको याद करना पड़ेगा। चलिए आगे जब चलेंगे तो पता चलता है मात्रक के प्रकार के बारे में। तो मात्रक के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक ना, क्या होता है? मूल मात्रक। एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न क्या होता है? मात्रक होता है, याद रखेंगे। तो जब पूछा जाएगा मूल मात्रक कौन है, तो जो मूल राशि को मापते हैं, मूल राशि को मापने के लिए प्रयोग किए गए मात्रक को क्या कहते हैं? मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कहते हैं, ठीक ना, मूल मात्रक कहते हैं। अब उसी तरह से व्युत्पन्न मात्रक पूछा जाएगा, तो व्युत्पन्न मात्रक का क्या परिभाषा होगा? तो व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए, व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए जो प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं भाई? व्युत्पन्न राशि को जो मापने के लिए प्रयोग होता है उसको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और मूल राशि को मापने के लिए जो प्रयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब हम जानेंगे कि भाई एक तरफ हम लिखते हैं मूल राशि, ठीक ना, मूल राशि, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं मूल मात्रक। क्या लिखते हैं? मूल मात्रक। मूल मात्रक। तो याद रखना है। याद क्या रखना है भाई? हमने पढ़ा है कि 7 मूल राशि होती है। तो एक होता है लंबाई, एगो क्या होता है? लंबाई, ठीक है। दूसरी होती है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथा होता है तापमान, पांचवा होता है विद्युत धारा, और छठा होता है
छठा होता है क्या बोले थे, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और सातवां होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब एक एक करके यहाँ पे इसका यूनिट जानते हैं। देखिए लंबाई का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक पढ़ रहे हैं, ठीक ना। लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है मीटर होता है, क्या होता है, मीटर, ठीक ना। उसी तरह द्रव्यमान का एसआई मात्रक होगा, क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम, यानी इसको हम लिखते हैं केजी में, ठीक है। याद रखना है समय का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है सेकेंड, क्या होता है, सेकेंड होता है, SEC लिख देते हैं शॉर्टकट में। तापमान का जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन, केल्विन, ठीक ना। इसको हम कैपिटल के द्वारा सूचित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भाई, एम्पियर, याद रखेंगे एम्पियर, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला, कैंडेला, इसको CD द्वारा लिखा जाता है, CD, छोटा d होता है। पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका मात्रक होता है मोल, ठीक ना, क्या होता है, मोल, याद रखेंगे, मोल पढ़ा जाता है। तो ये जो है हमको सातों मात्रक और सातों भौतिक राशि याद रखने की ज़रूरत है। अब चलते हैं कि भाई मूल तो हो गया, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को याद बता दीजिए। तो थोड़ा सा आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए और लिखते चलेंगे। जैसे चाल होगा या वेग होगा तो इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, याद रखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड। उसी तरह से अगर हमारे पास होगा यहाँ पे त्वरण होगा, त्वरण, त्वरण का एसआई जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसी तरह अगर हम त्वरण के बात करें, बल का अगर मात्रक की बात करें, किसका, बल का, तो बल का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है भाई, न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन, ठीक ना, न्यूटन पढ़ते हैं, न्यूटन होता है। उसी तरह बल के बाद हम कार्य का अगर एसआई मात्रक देखेंगे, कार्य, तो कार्य का एसआई जो मात्रक होता है वो होता है जूल, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जिसको हम जे से लिखते हैं, ठीक ना। शॉर्टकट में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जूल होता है। चलिए अगर हम कार्य के बाद ऊर्जा की अगर मात्रक कोई बात करें, ऊर्जा, ऊर्जा का भी जो मात्रक होता है वो जूल ही होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है। चलिए आगे हम चलते हैं। अगर हम शक्ति की एसआई मात्रक पूछेंगे, शक्ति, तो शक्ति का एसआई जो मात्रक होता है वाट होता है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, याद रखेंगे। शक्ति का अगर एसआई मात्रक पूछेगा तो क्या बताएंगे, वाट। अगर हम देखिए आगे है, अगर शक्ति के बाद और कुछ छूटा है, दाब, दाब का एसआई मात्रक पूछेंगे तो पास्कल होता है, क्या होता है, पास्कल, ठीक ना। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, त्वरण, बल, विस्थापन, विस्थापन तो मूल राशि हो जाएगी, ठीक ना, मूल राशि हो जाएगी, क्योंकि वो भी लंबाई है। और अन्य मात्रक की बात करें, जैसे हम आवृत्ति की बात करें, आवृत्ति का जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है, ठीक है। उसी आवृत्ति, आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। इसी तरह ध्वनि का अगर मात्रक होगा, ध्वनि, तो उसका जो मात्रक होता है डेसिबल होता है, डेसिबल, ठीक ना, ठीक ना, याद रखना है। और क्या है, तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य का जो मात्रक होता है ये भी मीटरे होता है, मीटर, चूँकि ये लंबाई है। तो ये भौतिक राशि है जिसका मात्रक हमको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह से पूछ दिया जाएगा और भी भौतिक राशि है, जैसे में पूछ दिया जाएगा विभव का मात्रक क्या होता है, तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक ना, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। अगर पूछ दिया जाएगा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। बहुत सारी भौतिक राशि है, वैसे भी हम जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे वैसे भौतिक राशियों के मात्रक के बारे में हम जानते चले जाएंगे। लेकिन संक्षेप में हम आपको बता दिए कि इन जो छोटे छोटे जो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं अति उपयोगी है,
क्योंकि हमारे चैप्टर में ये मिलेगा, जस्ट अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें मिलेगा, तो आपको इन सारे मात्रक को ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी मात्रक होता है, जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे वैसे हमको पढ़ना है, याद रखना है। सर कितना मात्रक याद रखेंगे तो काम बन सकता है? तो भाई कम से कम 40 भौतिक राशियों के मात्रक आपको याद होने चाहिए। 40 भौतिक राशियों के मात्रक अगर 9th में है तो याद होना चाहिए। याद कर लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया मात्रक हो गया, और मूल राशि भी हो गई, व्युत्पन्न भी राशि होगी। अब होता है मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति, देखिए मात्रकों की जो पद्धति होती है उसको हम क्या देखते हैं, तो मूल रूप से 3 वो देखते हैं, ठीक ना। एक होता है CGS मात्रक, CGS, एक होता है FPS मात्रक, FPS, एक होता है MKS मात्रक। ठीक है, 3 वो मात्रक होता है। 3 मात्रक नहीं, 3 मात्रकों की पद्धति होती है, ठीक ना। अगर हम लंबाई को अगर हम सेंटीमीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। द्रव्यमान को अगर हम ग्राम में मापते हैं, ग्राम में, और समय को सेकंड में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, तो कहेंगे ये जो मापने की जो पद्धति है ये CGS पद्धति है। इसको क्या बोलते हैं? CGS पद्धति है। लेकिन वही है कि अगर हम लंबाई को, ध्यान से सुनिएगा, लंबाई को किस में माप देंगे? फुट में माप देंगे, ठीक ना। लंबाई को किस में माप देंगे? फुट या फीट कह देंगे। द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं, किस में? पाउंड में। और समय को सेकंड में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। तो ये जो हमारा मात्रक की पद्धति हो जाएगी वो हो जाएगी FPS। लेकिन भाई आगे चलते हैं, यदि हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, किस में? मीटर में, ठीक ना। समय को द्रव्यमान को अगर हम केजी में मापते हैं, किलोग्राम में, ठीक ना, केजी में, और समय को सेकंड में मापते हैं, समय को सेकंड में मापा जाता है, तो ये जो मात्रक की पद्धति होगी इसको MKS पद्धति कहा जाता है। बात समझ में आ गया? आया कि नहीं आया बताइएगा। तो ये जो मात्रकों की जो पद्धति होती है उसको MKS पद्धति कहा जाता है। इसके बाद एक और पद्धति है जिसको हम लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं, SI पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक ना। तो SI जो पद्धति होती है ये क्या होती है? तो जो हमारा MKS पद्धति है, MKS जो पद्धति है इसी को विस्तारित किया गया है, पद्धति, इसी को पद्धति का विस्तारित रूप है, का विस्तारित रूप है, ठीक ना। ये विस्तारित रूप है, यानी जिस MKS में क्या होता था? लंबाई, समय, द्रव्यमान मापा जाता था, उसी चीज़ में और सारी भौतिक राशियों को जोड़ दिया गया, और जोड़ने के बाद उसको मापा गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं SI पद्धति। यह सार्वभौमिक रूप से यानी पूरे विश्व में मान्य होती है, ठीक ना। पूरे विश्व में क्या होती है? मान्य होती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो SI मात्रक क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनियन, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है, बल्कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। लगभग कब इसे पारित किया गया था? 1971 में। कब इसे पारित किया गया था? 1971 ईस्वी में इसको, या 72 दिया है, नहीं, 1971 ईस्वी में लागू किया गया था, याद रखेंगे, 1971 ईस्वी में लागू किया गया था। चलिए, SI जो मात्रक होता है इसको लिखने का तरीका होता है, SI मात्रक को लिखने का तरीका होता है, SI मात्रक को लिखने का तरीका होता है। पूछा जाता है कैसे लिखा जाता है, तो याद रखिएगा, पहला कैसे लिखा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला लिखा जाता है
अगर अगर व्यक्ति के नाम पे हो, व्यक्ति के नाम पर मात्रक हो, जैसे में हमारा जूल है तो जूल नाम है, तो अगर हम संक्षेप में लिखेंगे, संक्षेप में अगर व्यक्ति के नाम पे होगा तो कैपिटल लेटर का उपयोग करेंगे, कैपिटल लेटर, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर। जैसे न्यूटन बोलेंगे तो एन लिखेंगे कैपिटल, छोटा वाला एन नहीं लिखेंगे, संक्षेप में लिखेंगे। तो अगर हम जूल लिखते हैं तो कैपिटल में लिखेंगे, ठीक ना, संकेत के रूप में लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे, हाई छोटा वाला जे नहीं लिखेंगे। वहीं तक अगर विस्तार में लिखेंगे, विस्तृत रूप में लिखेंगे, विस्तृत रूप में, तो हमको स्मॉल लेटर का यूज करना है, स्मॉल लेटर यूज करना है। जैसे न्यूटन लिखना है तो न्यूटन ये होगा, ये सही होगा। ऐसे न्यूटन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, ये नाम हो जाता है, न्यूटन ये होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जानना है अगर व्यक्ति के नाम पे होगा। आगे क्या जानना है कि कोई भी मात्रक का फुल फॉर्म नहीं होता है, कोई भी मात्रक का प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल नहीं होता है, नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है जैसे हम 10 केजी लिख दिए तो ठीक है, 1 केजी भी लिखे हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे कि 100 केजीज, ऐसे नहीं लिखेंगे, यानी इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, केवल डायरेक्ट लिख दिया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है कि कोई मात्रक लिखेंगे, कोई मात्रक लिखते समय न तो डैश का उपयोग करेंगे, न कॉमा का उपयोग करेंगे, कॉमा का भी उपयोग नहीं करेंगे। डैश ऐसे कॉमा या ऐसे डबल कॉमा जो होता है, ठीक ना, या ऐसे विराम चिन्ह का यूज नहीं करते हैं, का यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यानी कॉमा, डैश, डबल डैश, ठीक ना, रेकरिंग, ये सब का यूज मात्रक पे नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको मात्रक लिखने का तरीका। अब जानते हैं कुछ जो मात्रक लिखते समय सफिक्स का उपयोग किया जाता है, आपको हम बता देते हैं सफिक्स का क्या मतलब होता है। जैसे सफिक्स होता है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, इधर हम लिख लेते हैं 10 के घात, 10 के घात, ठीक है, इधर लिख देते हैं सफिक्स, सफिक्स यानी अंत में जो जोड़ा जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं, ठीक ना। जैसे में अगर 10 के घात 15 रहेगा तो इस सफिक्स में जोड़ा जाता है, एक जा जोड़ा जाता है, एक जा पढ़ते हैं, एक जा, इसको याद करना पड़ेगा, एक जा पढ़ते हैं, ठीक ना। अगर उसी तरह 10 के पावर 12 रहेगा तो इसको पेटा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पेटा, पेटा, याद रखिएगा, ठीक ना। या कहीं कहीं पीटा भी लिखता है, पेटा या पीटा। अगर 10 के पावर 9 रहेगा तो इसको 10 के पावर 12, सॉरी गलती लिखा गया भाई, गलती लिखा गया, गलती लिखा गया, चलिए फिर से समझते हैं। 10 के पावर 18 रहेगा ना तब जाके एक जा पढ़ते हैं, उसी तरह 10 के पावर 15 रहेगा ना तब पीटा या पीटा पढ़ते हैं। 10 के पावर 12 रहेगा ना तो इसको पढ़ते हैं क्या, टेरा, क्या पढ़ते हैं, टेरा। अगर 10 के पावर 9 रहेगा तो गीगा, क्या पढ़ते हैं, गीगा पढ़ते हैं, ठीक है। 10 के पावर 6 रहेगा तो इसको मेगा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मेगा। और 10 के पावर 3 रहेगा तो इसको पढ़ते हैं किलो, किलो। और 10 के पावर 2 रहेगा तो इसको पढ़ते हैं हेक्टो, हेक्टो, इसको क्या पढ़ते हैं, हेक्टो पढ़ते हैं। और केवल 10 रहेगा तो इसको डेका पढ़ते हैं, 10 को क्या पढ़ते हैं, डेका, याद रखना पड़ेगा। 10 के पावर 18 को एक जा, 10 के पावर 15 को पीटा, 10 के पावर 12 को टेरा, 10 के पावर 9 को जीगा, गीगा बल्कि जीगा जो भी है गीगा पढ़ते हैं। 10 के पावर 6 को मेगा, 10 के पावर 3 को किलो, 10 के पावर 2 को हेक्टो, 10 के पावर 1 को डेसी, डेका बल्कि।
तो ये तो प्लस वाला वैल्यू हो गया। अब क्या होता है, घात माइनस में भी होते हैं, घात माइनस में होगा उसको अलग से नाम दिया गया है। तो चलिए उसको भी जान लेते हैं, ठीक ना, जान लेते हैं। तो यह इधर लिख देते हैं 10 के घात, इधर लिख देते हैं 10 के घात, ठीक ना, इधर लिख देते हैं सफिक्स। अब एक एक को देखेंगे क्या होता है। अगर 10 के पावर कितना रहे भाई, -1 रहे, -1 रहे तो इसको पढ़ते हैं डेसी। क्या पढ़ते हैं, डेसी। अगर 10 के पावर -2 रहे तो इसको पढ़ते हैं सेंटी। इसको क्या पढ़ते हैं, सेंटी पढ़ते हैं। अगर 10 के पावर -3 रहे तो इसको पढ़ते हैं मिली। क्या पढ़ते हैं, मिली पढ़ते हैं। 10 के पावर -6 रहे तो इसको पढ़ते हैं माइक्रो, ठीक ना। 10 के पावर -9 रहे तो इसको पढ़ते हैं नैनो। 10 के पावर -12 रहे तो इसको पढ़ते हैं पीको। क्या पढ़ते हैं, पीको पढ़ते हैं। 10 के पावर -15 रहे तो इसको पढ़ते हैं फेमटो, फेमटो। और 10 के पावर -18 रहे तो इसको पढ़ते हैं आटो। इसको क्या पढ़ते हैं, आटो। तो ये चीज़ें सफिक्स के रूप में याद होनी चाहिए। चूँकि माइनस में है तो ऐसे पढ़ते हैं, और यहीं अगर हमारा प्लस में आएगा तो इस प्रकार है। तो आपको याद कर लेना है इसको, हमको भी आपको सबको याद करना पड़ता है, ठीक ना। इसमें कोई दूसरा नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, माने बता सकते हैं। और क्या है, इसमें अन्य जो मात्रक होता है उसमें भी याद रखने लायक मात्रक है। एक होता है 1 इंच है, ठीक ना। 1 इंच का मतलब क्या होता है, 1 इंच का मतलब होता है 2.54 सेंटीमीटर, याद रखने योग्य है, ठीक ना। फिर क्या है, 12 इंच का मतलब क्या होता है, अगर 12 इंच हो जाएगा तो 1 फुट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, 1 फुट। फिर पूछ देगा अगर 3 फुट हो, 3 फुट हो तो क्या पढ़ा जाता है, 1 गज पढ़ा जाता है, 1 गज पढ़ा जाता है। 3 फुट को क्या पढ़ते हैं, 1 गज। अगर वहीं पे 1760 गज हो, 1760 गज, तो उसको 1 मील पढ़ा जाता है, 1 मील पढ़ा जाता है। तो ये बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड मानक वैल्यू है, इसको याद करना। ये डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। ये रोज़मर्रा के ज़िंदगी में यूज होता है, इसको याद करना पड़ेगा जस्ट ऐसे ही जैसा है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 12 इंच बराबर 1 फुट, 3 फुट बराबर 1 गज, 1760 गज बराबर 1 मील। तो इतना चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य भी है, उसको भी याद रखते हैं। 1 कैलोरी का मतलब होता है 4.2 जूल, लगभग 1/8 होता है लेकिन डायरेक्ट लिख दिया गया है 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी का मतलब 4.2 जूल होता है। फिर पूछ देगा 1 पाउंड का मतलब क्या होता है, तो 1 पाउंड का मतलब होता है 0.45 यानी किलो, इतना किलो, ठीक ना, किलो होता है, ठीक ना। अगर 1 एंगस्ट्रम का मतलब पूछ दिया जाए तो 10 के पावर -10 मीटर होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है। अगर 1 कैरेट पूछिए जाए, जैसा कि सोना चांदी तैल हम लोग खरीदाता है घर में, हमारे घर में तो नहीं खरीदाता है काहे कि पैसा नहीं है। 1 कैरेट का मतलब 0.2 ग्राम होता है, ठीक ना। 1 क्विंटल, अगर 1 क्विंटल की बात करें, 1 क्विंटल की बात करें तो 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 किलोग्राम, यानी 100 केजी होता है, ठीक ना, 1 क्विंटल का मतलब। उसी तरह 1 टन की बात करेगा, 1 टन की बात करेगा तो 10 के पावर 3 यानी 1000 किलो होता है। वहीं पे बात करेगा अगर 1 पास्कल, 1 पास्कल की, तो ये जो होता है कितना होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये याद रखेंगे। अगर 1 HP हॉर्स पावर बराबर पूछेगा तो 746 वाट होता है, याद रखिएगा। अगर पूछ देगा 1 प्रकाश वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर तो 9.46 गुणा 10 के पावर 15 मीटर होता है। अगर पूछेगा 1 पारसेक बराबर पूछ दे तो याद रखिएगा 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर इसको कहते हैं, लाइट ईयर, ठीक ना। तो ये सारा चीज़ें याद करना पड़ेगा, हमको भी याद करना पड़ेगा, हमको भी बहुत सारा चीज़ इसमें। अब सोचेंगे कि पूरा एकदम दिमाग में बैठा है तो नहीं, हाँ एक बार देख लेते हैं तो याद आ जाता है।
तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी याद करने वाली चीज़ें होती है उसको बार 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 देखा जाता है, यूज किया जाता है, ठीक ना। और पूछ देगा लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो पारसेक है, ये भी याद रखेंगे। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक होता है, ठीक है। तो चैप्टर 1 में जो है इतना ही चीज़ें दी गई है, इसको बहुत बढ़िया से एक बार दोहरा लीजिएगा और हो सके तो इसका शॉर्ट नोट्स आप तैयार भी कर लीजिएगा, ताकि आपको क्या हो, 1 पेज या 2 पेज लगेगा जितना पढ़ाए हैं उसमें आप तैयार कर लेंगे तो जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, और ये अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को शेयर करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर अगला चैप्टर आएगा जो गति से रिलेटेड होगा, 1 शॉट वीडियो ही होगा। अगर आपको इसमें रुचि लगेगा तो अगला वीडियो बनाएंगे, अगर आप में रुचि नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो ये वीडियो आना बंद हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मांग था कि सर 9th क्लास का बनाइए, 9th क्लास का बनाइए, तो इसीलिए बना दिए, ठीक है। अगर इस पे आप हमको प्यार दुलार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, अपने फ्रेंड को शेयर करते हैं, तो आगे आपका भी सीरीज जारी रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।